याद होगा आप लोगों को दोस्तों 21 अक्टूबर का वो दिन जब जेलकेम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू उनका नॉमिनेशन था। हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे और काफी हर्षोल्लास के साथ वो सभा को संबोधित किया गया। ये सब सारी चीजें चल ही रही थी और अच्छी तरीके से चल रही थी। इस दौरान कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला कि रामदास मुर्मू जो वहां के प्रत्याशी हैं और जयराम कुमार महतो ये दोनों लोग स्कॉर्पियो के ऊपर में चढ़ करके और प्रचार करते नजर आए हैं। हुआ ये कुछ कि डीसी महोदय का ये एक तरीके से अल्टीमेटम आता है और एक तरीके से कहा जाए तो उनका बयान सामने आता है और वो कहते नजर आते हैं कि ये जो एक तरीके से प्रचार करने का रंग रूप देखने को मिला है और एक तरीके से ये जो एक दृश्य बनाया गया है और प्रचार करने का ये जो एक तरीका है, ये ठीक नहीं है और ये उल्लंघन है। तो एफआईआर हो जाता है। अब एफआईआर नहीं होता है, हालाँकि इस बार हम बात नहीं कर रहे हैं एफआईआर वाली बात, लेकिन बात सामने आ जाती है और डीसी महोदय का ये बयान सामने आता है। अब यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें तो आप लोगों को मालूम ही है। अब रामदास मुर्मू जी का एक बयान सामने आया है और वो माफ़ी माँगते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, मैं वीडियो में आप लोगों के सामने वो प्ले करने वाला हूँ, वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिस वीडियो में आप देख पाइएगा कि रामदास मुर्मू जी कैसे वहाँ पर जो सभा था और जो प्रचार करते नज़र आए थे स्कॉर्पियो के ऊपर में चढ़ कर के, उस बात को लेकर के डीसी का जब बयान सामने आया था, तो उसको रिप्लाई देते हुए, माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखिए फिर हम आगे की बातें करेंगे, जो कुछ भी करना रहेगा। जिस तरह से पिछले दिन हमारा जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ, ठीक है। उसी दिन हम और टाइगर दादा ने स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ा था और जिसको लेकर के पिछले दिन तुरंत जो है डीसी नोटिस भी कर दिया था कि नहीं, ये मोटर एक्ट का उल्लंघन है, ऊपर में चढ़ने का नियम नहीं है, इस तरह का करके जो है एक सोशल मीडिया में जो है डीसी के द्वारा जारी कर दिया जाता है और बाकायदा चारों तरफ सोशल मीडिया में ऐसा छा गया कि मानो जेल के हम कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ठीक है, यही बात, हालांकि इस बात पर जब ये एक्सेप्ट कर दिए हैं तो हम कौन बोलने वाले हैं, लेकिन एज ए एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, जानकारी के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये लोग जो काम किए हैं ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है या पहले व्यक्ति नहीं बन गए हैं जो ये काम को सरंजाम दिए हैं। ऐसे तमाम जितने भी नेता लोग होते हैं वो खास करके पॉलिटिकल रैली में या सभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, स्कॉर्पियो के सनरूफ के ऊपर में खड़े होकर के या स्कॉर्पियो के ऊपर में चढ़ करके ऐसा चीजें देखने को मिलती है। ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो बेटर तरीके से वही जान पाएंगे जो ये बयान दिए हैं। को भलीभांति पता है कि इसके पूर्व भी कई सारे राजनीतिक दलों ने, चाहे सीएम का बात हो या कोई भी हो, यहाँ पर गाड़ी में चढ़ करके उन लोगों ने भी प्रचार प्रसार किया है, लेकिन इस तरह से नोटिस किसी ने जारी नहीं किया है। तो उसका जवाब हम लोगों ने पूर्ण रूप से दे दिया है और आप लोग देख सकते हैं मेरा आईडी पर हम लोग कल जो है उसके लेटर को हमने भिजवा दिया है और चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी दिया था कि इस तरह का ये उल्लंघन किया है, उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और हमने जो स्पष्टीकरण जो है पूर्ण रूप से हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया, क्योंकि सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया था और लिखित रूप से भी हमने अनुमंडल कार्यालय जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है वहां पर भी मैंने डाल दिया। तो यही है कि नेक्स्ट टाइम से जो भी राजनीतिक दल होंगे, अगर इस तरह का लोग भी काम करेंगे तो मैं आशा करता हूं उपायुक्त महोदय आप भी इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल सही बात इन्होंने अभी कहे हैं। अब देखिए, इससे पूर्व में जो चीजें हुई है वो ठीक है, हालांकि ये पहले नहीं है, इससे पूर्व में काफी सारे लोग किए और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी हो सकता है कि करेंगे, लेकिन आगे को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई काम करता है तो हमें ये
पूर्ण विश्वास है कि उन लोगों के ऊपर में भी ये जो है वो नोटिस जारी होते हुए दिखाई देगा। से भी आप लोगों को जानकारी देंगे कि फलना पार्टी के जो जो भी होंगे उसको आप देंगे ताकि सभी को मालूम चले। और उन सभी पत्रकार महोदय और जितने भी सोशल मीडिया और जलकेम पार्टी के जितने भी विरोधी आप लोग जिस तरह से इसको गलत मैसेज फैला रहे थे, जयराम महतो को नोटिस किया गया और रामदास मुर्मू को नोटिस किया गया, इन सारे चीज़ों को लेकर मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो है हमने जो उसका रिप्लाई भी डाल दिया है, उसका आप लोग अभी डालिए कि एक प्रत्याशी जो है रामदास मुर्मू जी 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 रामदास मुर्मू, हाँ ठीक है ना, उधर क्षेत्र है, एंट्री कर लीजिए। हाँ ठीक है, छोड़ देना, हाँ बहुत बढ़िया है। तो ये सोशल मीडिया में आप सभी को आप लोग भी जरा दिखाइए कि जिस तरह से जयराम दा को आप लोगों ने इतना शॉर्ट टाइम पर एक गलत तरीके से इतना बड़ा ये कर रहे थे, जिस तरह से एकदम मानो कुछ ऐसा घटना घट गया जो पार्टी के विरोधी काम करने लगा, ने क्या ऐसे काम करने लगा, इस तरह से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रचार करते नोटिस। अरे राजनीति में नोटिस आम बात होता है, राजनीति में नोटिस करना कुछ ऐसा होता है, हर चीज में नोटिस होता है। आचार संहिता उल्लंघन में कुछ थोड़ा सा हो गया उसमें भी नोटिस, और कुछ भी चीज में नोटिस होता है। देखिए भीड़ वाली बात हो जाती है ना, तो ये चीजें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए सोचेंगे, लेकिन भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसका उल्लंघन कहीं न कहीं होते हुए दिखाई देता है। थोड़ा सा ज्यादा हो, कम हो, मीडियम में हो, लेकिन होता तो जरूर है, चूंकि काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। तमाम पत्रकार सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो इस तरह को आप लोग ऐसा लग रहा था कि ये नोटिस बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उसको आप लोग छापिए कि रामदास मुर्मू जो है उसके जवाब डीसी महोदय को और चीफ इलेक्टोरल कमीशन को एंड बाकी जितने भी जो है वो उसका लेटर एक अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश में लिख करके उसका जवाब भी दे दिया है, उसको आप लोग हाईलाइट करिए। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इतना अगर है आप लोग रामदास मुर्मू का अगर आप लोग बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दोनों प्रत्याशी को आप लोग बोलिए मेरे सामने, उनको भी लेटर लिखने बोलिए। इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी में उसको बढ़िया से लेटर लिखने बोलिए, तो मान जाएंगे वो लोग एक विधानसभा का नेतृत्व करने आए हैं। सही है, इसलिए सभी से निवेदन है, आप लोग किसी भी पार्टी को इस तरह से बदनाम ना करें और सभी को समान और एक से देख करके आगे बढ़े। धन्यवाद, जोहार। देखिए इनका जो काम था वो तो काम कर दिए हैं। डीसी महोदय की जानिब से नोटिस आया था, तो वो नोटिस का सोशल मीडिया के माध्यम से ही, हालांकि नोटिस आया था और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये बात को जो है वो रख दिए हैं और ये भी एप्लीकेशन जारी कर दिए हैं। अब जो भी है, आप राजनीतिक में आते हैं और ये सब काम करते हैं तो नोटिस एक आम सी बात हो जाती है।